अच्छा जी, तो इससे पहले क्लाइंट्स के हवाले से हम 2 टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमारा था गूगल क्लाइंट्स और नंबर 2 था फाइवर। मुझे बताएं ज़रा फाइवर पे कितनी-कितनी गिग्स आपकी बन गई हैं? चलिए अच्छी बात है जी। अच्छा मुझे बताएं कि आप में से 4 गिग्स किसने बना ली हैं? 4 गिग्स, 6 पूरी बना ली, 7 बन गई हैं। चलिए ज़बरदस्त है। और 3 बनी हैं। 3 वाले कौन-कौन से हो? ओके। 2 वाले कौन है? 1 वाला कौन है? और 0 वाले भी हैं यहाँ पे। टेस्ट आया तो टेस्ट पास करें ना फिर। टेस्ट अटेम्प्ट करें। फेल हो गया एक दफ़ा। चलिए नेक्स्ट टाइम किसी को साथ बिठा लें और फिर टेस्ट पास कर लें। किस पास बिठा के फेल हुआ था? ईमेल आईडी चेंज करनी है आप। क्या हुआ? नंबर भी चेंज कर लें, बेहतर है। तो नंबर चेंज कर लें, वो बेहतर चीज़ है। एसईओ इंग्लिश में एसईओ के सवाल नहीं आने चाहिए। एसईओ में एसईओ के सवाल आएंगे, इंग्लिश में इंग्लिश के सवाल आएंगे। चाहे टॉपिक एसईओ वाला कोई हो, जुमला एसईओ वाला हो जाएगा, लेकिन चेक उसने ग्रामर करनी है आपकी। नहीं, किसी को साथ बिठा के पास करवा लें ना, किसी दोस्त को बिठा लें, किसी भाई को बिठा लें पास। चले बहरहाल जी, ओके हजरत वो जो फरमाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आज का जो लेक्चर है वो होगा फेसबुक पे। फेसबुक का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक पे काम करना निस्बतन आसान लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब इससे मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऑलरेडी फेसबुक से ज़रा फेमिलियर होते हैं, फेसबुक को जानते हैं कि फेसबुक क्या चीज़ है, किस तरह यहाँ पे काम करना होता है। तो लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा सा चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज से 6 माह साल पहले फेसबुक पे ऑर्डर लेना बड़ा आसान काम था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। फेसबुक बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब फेसबुक पे कह लें कुल लाखों लोग हमारी फील्ड के मुतालिक बैठे हुए हैं, और अभी भी यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली फेसबुक पे काम करने के 2 मेन मेथड्स हैं। दोनों को हम आज डिस्कस करेंगे, मेथड 1 भी और मेथड 2 भी। और दोनों में देखेंगे कि मेथड 1 डेफिनेटली वो आपको आसान लगेगा, लेकिन जो ज़्यादा पोटेंशियल है अच्छे क्लाइंट्स मिलने का और बड़े क्लाइंट्स मिलने का, वो मेथड 2 के अंदर होगा। मेथड 1 में काम जल्दी मिलने के चांसेस हैं, ऑर्डर जल्दी मिलने के चांसेस हैं, और मेथड 2 के अंदर शायद थोड़ा लेट का ऑर्डर मिले आपको, लेकिन वो ऑर्डर इफेक्टिव हो सकता है, बड़ा ऑर्डर हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि फेसबुक का अकाउंट अब सब लोगों का होना चाहिए। वैसे तो हर किसी का फेसबुक अकाउंट होता है, लेकिन अभी पिछली क्लास में भी एक स्टूडेंट ऐसे जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं था। और मुझे बताएं इस क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जिनका अभी तक फेसबुक अकाउंट नहीं बना हुआ? ओके, 1। फेसबुक आईडी सबकी है? चलें, लेकिन जिसकी नहीं है तो मैं भी बताया था कि वो कंफर्म जनती है, ठीक है ना। जिसकी जिसकी फेसबुक आईडी नहीं है, जिसकी फेसबुक आईडी नहीं है और जिसकी टिकटॉक आईडी नहीं है ना, ये दो जिसके चीज़ें नहीं है, तो वो तो कह लें कि बहुत ही फ्री फ्री आज़ाद फील करता होगा, उसके पास बहुत टाइम होता होगा, ठीक है ना। लेकिन जिन जिन लोगों के दोनों जगह पे अकाउंट है तो ज़रा परेशान होते होंगे फिर। बस जी, अब यहाँ पे ये चीज़ कि फेसबुक आईडी अगर नहीं है तो इस काम के लिए हमें फेसबुक आईडी बनानी पड़ेगी। जिनकी ओल्डर आईडी मौजूद है, प्रीवियसली वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, या उन्होंने अपने पर्सनल मकासद के लिए आईडी बनाई हुई है, तो उन्होंने क्या करना है, अपनी आईडी को चेंज कर लेना है। अपनी आईडी को थोड़ा-सा उसकी सेटिंग चेंज कर लेनी है आपने। वो किस तरह करनी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, अभी बताऊँगा आपको मैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आईडी आपकी पर्सनल है, उसमें आपके फ्रेंड्स और फैमिली सब लोग वहाँ एडेड हैं और वो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आपको भी एक अलग आईडी नई इस काम के लिए बनानी पड़ेगी। ये जो आईडी मैं दिखा रहा हूँ आपको भी, ये मेरी पर्सनल आईडी नहीं है, ये मैं सिर्फ क्लास में दिखाने के लिए मैंने एक आईडी बनाई हुई है, और मैं इस पे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि किस तरह आपने कैसे काम करना है। तो आप इस तरह 2 आईडी चला सकते हैं, एक आईडी आपकी पर्सनल हो जाएगी और दूसरी आईडी आपकी
प्रोफेशनल हो जाएगी। और आपको पता है कि आजकल तो आईडी स्विच करना बड़ा आसान हो गया ना फेसबुक के अंदर और मैसेंजर के अंदर भी। इसी तरह अक्सर मोबाइल्स के अंदर क्लोन ऐप्स की ऑप्शन भी है कि आप एक ऐप को डबल भी कर सकते हैं। इसका आपको आइडिया है कि नहीं है? मतलब फेसबुक है, फेसबुक की ऐप है ना, वो दो ऐप्स भी कर सकते हैं आप फेसबुक की। एक एक पहले वाली पे पहला अकाउंट लॉगिन कर लें, दूसरी वाले पे दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लें। इस तरह दोनों चीजें आपके साथ साथ चल सकती हैं। बहरहाल, तो फर्ज करें आपने अकाउंट बना लिया, आईडी आपने बना ली है। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज ये आपकी आईडी है। अब इसमें आपने अपनी आईडी को कंप्लीट भी करना है और इसको आपने ऑप्टिमाइज भी करना है। कंप्लीट करने से मुराद ये है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक आईडी की, वो आपने पूरी करनी है। मतलब आपने यहाँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर लाजमी लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर के बारे में जो मेन चीज़ है वो ये है जी कि अगर आप जेंट्स हैं फिर तो डेफिनेटली आप अपनी फ़ोटो ही लगाएंगे, और फ़ोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपने सेल्फी खींच के नहीं लगानी है यहाँ पे। आपने प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल फ़ोटो होती है, पैंट कोट पहनना भी ज़रूरी नहीं है। जब मैं कहता हूँ प्रोफेशनल फ़ोटो तो इसका मतलब ये नहीं पैंट कोट पहनना आपने तो फिर फ़ोटो लगेगी सही, उसके बगैर भी लगा सकते हैं। लेडीज़ डेफिनेटली अपनी फ़ोटो अगर नहीं लगाना चाहती तो फिर वो क्या करेंगी, वो फिर अपनी फील्ड से मुतल्लिका कोई कोट है या इसके अलावा फील्ड से मुतल्लिका कोई भी इमेज है वो यहाँ पे लगा सकती हैं। मतलब कोई लिंक बिल्डिंग से मुतल्लिका कोई इमेज ढूंढ के गूगल से वो यहाँ अपनी डीपी के तौर पर लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है कवर फोटो। अब कवर फोटो के अंदर देखिए मैंने जिस तरह अपनी सर्विसेज का यहाँ जिक्र कर दिया है कि गेस्ट पोस्टिंग, लिंक सेशन, कंटेंट राइटिंग, ये तीन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो कवर फोटो के अंदर आपने अपनी सर्विसेज का जिक्र कर दिया। कुछ लोग ये भी करते हैं कि यहाँ अपनी फोटो लगा देते हैं और यहाँ साथ अपनी सर्विसेज का जिक्र कर लेते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये तो बात होगी आपकी किसकी, प्रोफाइल फोटो की और साथ आपकी कवर फोटो की। अब जो नेम आपका है, अगर तो आप सेपरेट आईडी बनाते हैं तो कुछ लोग ये करते हैं कि अपने नाम के अंदर ऐड कर लेते हैं, एसईओ ऐड कर लेते हैं, लिंक बिल्डिंग ऐड कर लेते हैं। मतलब कह सकते हैं बिलाल एसईओ, लेट्स सपोज। तो इससे क्या हुआ, देखने वाले को पहले पता चलेगा ये बंदा एसईओ करता है, ठीक है ना, बिलाल लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। तो उसके नाम से, आपके नेम से आइडिया हो गया उसको। तो कुछ लोग ये चीजें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो कंपल्सरी नहीं है लेकिन की जा सकती हैं। उसके बाद जब बारी आती है आपके इंट्रो की, तो इंट्रो के अंदर भी आपने अपनी जो चीजें हैं वो मेंशन कर देनी है कि आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और एसईओ लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद आपने अपने स्टडी शो कर दी है, कहाँ रहते हैं वो शो कर दिया है। जो जो डिटेल्स आपने ऐड करनी है, कोशिश करें कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीटेड हो, मुकम्मल हो, ये तमाम चीजें आपने ऐड की हों। क्योंकि होता यह है कि जब कोई भी बड़ा क्लाइंट, तो आम रीसेलर्स है ना, मैं भी बताऊंगा अभी आपको कि रीसेलर को पहचानने का तरीका क्या होता है। कि जो रीसेलर्स हैं वो इतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो आपको ऑर्डर देने से पहले आपकी प्रोफाइल लाजमी देखते हैं। उस वक्त चीज नोट करते हैं कि क्या आपकी प्रोफाइल मुकम्मल है। अगर प्रोफाइल मुकम्मल ना हो तो फिर वो ये समझते हैं कि बंदा नॉन सीरियस होगा। लेकिन आज आपने आईडी बनाई, आज ही स्कैम किया किसी के साथ, आईडी बंद करके भाग गए, तो आईडी मुकम्मल ना हो तो दैट मीन्स वो स्कैमर का थोड़ा बहुत शुबा हो जाता है उसके अंदर। लेकिन अगर आपकी आईडी मुकम्मल हो तो अगले बंदे को ये लगता है ये बंदा वाकई जेन्युइन होगा, ये सही काम करता हो। तो आईडी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जगह जगह जहां पे आप आईडी के अंदर यहाँ चीजें पुट कर रहे हैं, तो जगह जगह अपनी अपनी फील्ड का जिक्र लाजमी कर देना। अपने सर्विसेज का जिक्र करें। जिस तरह देखिए मैंने आपको बताया कि नाम के अंदर आप एसईओ लगा सकते हैं, कवर फोटो के अंदर आपने सर्विसेज का जिक्र कर दिया, आपने अपने इंट्रो में अपनी स्किल का जिक्र कर दिया, अबाउट सेक्शन में आप बताएं कि मैं लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ, मैंने थाउजेंड ऑफ साइट आउटरीच की हुई हैं और मैं जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस हूँ इसके काम के अंदर। तो ये चीजें बता सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो हॉबीज हैं उसके अंदर कोई लिंक बिल्डिंग से मतलब कोई बात उसके अंदर डाल दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है ये मेन चीजें आपकी पूरी हो जाती हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, जब ये आईडी आपकी मुकम्मल हो जाएगी, अब ये पहला स्टेप था। उसके बाद आपने जाना है अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप ये है, देखिए आपकी आईडी अगर नई बनी है, न्यू आईडी आपकी, जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे आएगा, आपकी प्रोफाइल पे पोस्ट ही नहीं कोई नहीं होगी, तो क्या वो बंदा मुकम्मल ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर? वो कहता है इतनी पुरानी आईडी अगर बन गई है लेकिन पोस्ट कोई नहीं की इसने, बंदा एसईओ करता है लेकिन कभी की पोस्ट ही नहीं की इसने, तो थोड़ा सा वो शुबा होगा दोबारा से स्कैमर का। तो आपने अपनी आईडी पे कुछ पोस्टें भी करनी है। वो पोस्टें आपकी क्या होनी चाहिए, वो पोस्टें डेफिनेटली आपकी
लिंक बिल्डिंग से मुतलका, गेस्ट पोस्टिंग से मुतलका होने चाहिए। मतलब आप ये कर सकते हैं कि कोई टिप्स शेयर कर दें, उसके दो फायदे होंगे आपको। पहला फायदा तो ये होगा कि जब आप कोई टिप्स अपनी शेयर करेंगे, पोस्टें लगाएंगे प्रोफाइल पे, तो देखने वाले का ट्रस्ट बिल्ड होगा। और नंबर 2, जब वो बंदा ये देखेगा कि ये बंदा नॉलेज शेयर कर रहा है, तो उसका वो बंदा जो है वो आप पे मजीद ट्रस्ट करेगा, ये बंदा नॉलेज शेयर करता है। मैं अभी पिछले एक बैच के अंदर ये बता रहा था, जो पिछला बैच हमारा चल रहा था उसके अंदर जिक्र हो रहा था इस बात पे कि फर्ज करें अगर 1 करोड़ लोग हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक को, वैसे तो कह लें कि ये अरबों में लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अब जैसा लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन को ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं लिंक्डइन को। अच्छा, अब जब उसके यूजर 14 करोड़ थे ना लिंक्डइन के, तो तब ये रिसर्च थी कि 14 करोड़ में से तकरीबन जो 80 to 85% लोग थे ना, वो कौन थे? वो सिर्फ वो लोग थे जो स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉलर्स। इनका काम क्या है कि उन्होंने ऐप खोल ली है, पोस्ट आई जा रही है, ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कोई अच्छी पोस्ट लगी तो उसको लाइक कर दिया, बस कदम आगे। 85% लोग वो थे जो सिर्फ स्क्रॉलर है। ठीक है, ये सबसे निचला दर्जा है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 10% लोग वो थे जो शेयरर हैं, जो शेयर करते हैं नॉलेज को। मतलब पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं और उसके बाद कोई पोस्ट अच्छी लगी तो शेयर कर, बटन दबाया, शेयर कर दिया। 85% लोग ये भी सहमत नहीं करते किसी अच्छी बात को शेयर करते हैं। तो बस 15% जो लोग हैं वो शेयर करने वाले लोग हैं। ठीक है जी। और जो बाकी 5% बाकी बचते हैं वो है गिवर्स। उन्हें कहते हैं वो गिवर्स हैं। गिवर्स कौन होते हैं? जो कि अपना नॉलेज शेयर करते हैं लोगों के साथ, नॉलेज देते हैं लोगों को, टिप्स शेयर करते हैं अपनी। और रिसर्च में ये बात देखने में आई है कि जो गिवर्स हैं, जो नॉलेज शेयर करते हैं, उनके पास कभी काम खत्म नहीं होता, उनके पास कभी क्लाइंट खत्म नहीं होता। यानी सोशल मीडिया पे नॉलेज शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इस बात का अंदाजा इस रिसर्च से लगा सकते हैं कि वो जो 5% लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं बाकी 95% लोग। तो 95% लोग हैं वो बायर्स हैं उनमें से, और 5% क्या है? वो सेलर्स। तो आप अगर उन 5% में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेलिंग कैपेसिटी है इंशाल्लाह वो बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे कैसे आया जाए उसके अंदर? तो अब आपने करना यहाँ पे ये जी कि आपने एक दिन लगा के ना, एक दिन लगाएं, पूरा दिन चाहे लगा दें, एक आप कोई 10 पोस्टें रेडी कर लें। जब मैं कहता हूँ ना पोस्ट रेडी करें, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सिंपली यहाँ देखें जैसा लिखा ना, वर्ड्स ऑन योर माइंड, इस पे क्लिक करें, कोई भी बात आपने कहनी है वहां बात लिखें टेक्स्ट में, कोई कलर शलर बैकग्राउंड लगाना लगा लें, इसको पोस्ट कर दें। एक तो ये और चीज होती है। नंबर 2 चीज ये है कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ फोटो अपलोड करने की ऑप्शन भी है। अब देखने में बात ये आई है जी कि ये जो फोटो हम अपलोड करते हैं ना, उसकी उसके ऊपर जो व्यूज हैं वो ज्यादा होते हैं। लोग फोटोज को ज्यादा देखते हैं, जो इमेज फॉर्म में जो पोस्ट होती है उसको ज्यादा देखते हैं। और जो टेक्स्ट फॉर्म में होती है, पैराग्राफ की फॉर्म में, तो लोग उसको पढ़ते भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्टें लोग देखें, उस पर इंटरेस्ट लें, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी जो पोस्टें हैं वो इमेजेस की फॉर्म में करनी पड़ेगी, फोटोज की फॉर्म में करनी पड़ेगी। वो फोटोज कहाँ से तैयार करेंगे? वो रेडी करेंगे आप कैनवा पे जाके। कैनवा पे हम देख चुके हैं ना। अब कैनवा पे जाएं, फेसबुक का वो साइज मौजूद है टेम्पलेट, उसमें बस अपना कंटेंट डालें, पोस्ट तैयार है आपकी। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये कि कंटेंट क्या डालें? सबसे बड़ा मसला यही है, कंटेंट क्या डालें, क्या लिखें उसके अंदर, क्या टिप्स शेयर करें? उसका आसान तरीका जो कि मैंने एक सैंपल के तौर पर मैंने स्टूडेंट्स को दिखाया भी था, कि मैंने क्या किया जी कि मैं चैट जीपीटी के पास गया और चैट जीपीटी से मैंने कहा जी कि मुझे 100 टिप्स बताओ जो लिंक बिल्डिंग से मुतल्लिका हो। अब उसने मुझे 100 टिप्स बताई लिंक बिल्डिंग गेस्ट पोस्टिंग से मुतल्लिका। मैंने क्या किया, उन 100 में से 25 को शॉर्टलिस्ट कर लिया। मैंने 100 में से 25 को शॉर्टलिस्ट किया, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा उनको मॉडिफाई किया और ये पोस्टें मैंने तैयार करवा ली। ये मैंने खुद नहीं की है, ये मैंने ग्राफिक डिजाइनर से तैयार करवाई है। कैसे? मैंने देखे, मैं इस पोस्ट में स्पेसिफिकली, इस पोस्ट में मैंने कोई भी खास मेहनत नहीं की है। यहाँ से लेके यहाँ तक
ये सारा जो कंटेंट है, सारी जो वर्डिंग है, ये चैट जीपीटी की है, ठीक है जी। सिर्फ मैंने ये हेडिंग ऐड की इसकी, डू यू नाउ, ठीक है जी। अब ये मैंने जो मेरा ग्राफिक डिजाइनर है, मैंने उसको ये डाटा सेंड किया, लो जी ये आपने पोस्ट रेडी करनी है। उसने खुद ही देख लिया जी कि जहाँ एजुकेशन की बात हो रही है मैंने वहां पे ऐसा लगाना है, जहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है मैंने वहां ये लगाना है, किसको मैंने बड़ा करके शो करना है, किसको मैंने छोटा करके शो करना है, ये सारी बातें उसने खुद डिसाइड की है। अब ये पोस्ट मुझे उसने रेडी करके दे दी। मेरा कंटेंट रेडी करने में हार्डली शायद कोई लगा होगा आधा पौना घंटा लगा होगा। मैंने वो 20 पोस्टें निकाली, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है उसके अंदर, कहीं अल्फाज चेंज कर लिए हैं, कहीं अपनी कोई लाइन ऐड कर ली है, कहीं लाइन माइनस कर ली है, और ये टाइटल्स मैंने खुद ही दिए थे। कोई जो इस तरह के टाइटल्स होते हैं ना, डू यू नो, हाउ, व्हाई, जो इस तरह के टाइटल्स होते हैं लोग ज्यादा इस पे तवज्जो देते हैं। डू यू नो ना बड़ा सा लिखा हुआ है तो लोग देखेंगे यार लिखा क्या हुआ है, देखो जरा क्या जानना चाह रहे हैं, लोग उसको पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते एंड पे जब पहुंचेंगे, जब पढ़ते पढ़ते एंड पे पहुंचेंगे तो देखिएगा यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का, कंपनी का लोगो लगा दिया है और साथ ही मैंने नीचे वेबसाइट मेंशन कर दी है getguestpost.com। अब जब लोग मेरी पोस्ट से पढ़ेंगे तो मेरी वेबसाइट का नाम भी उन तक जाएगा और मेरी वेबसाइट को वो विजिट करेंगे। इससे वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट के थ्रू सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी भी सेल्स आती है लेकिन सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये काम जो है ये चलता है। अब इस आप वेबसाइट ना दें, आप अपना नाम मेंशन कर दें वहां पे। अक्सर लोग क्या करते हैं, आपकी पोस्ट बनाते हैं ना, अपनी फोटो साथ लगा देते हैं, वो भी ठीक है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाए। मैं तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करना चाह रहा, मैं तो ब्रांडिंग करना चाह रहा हूँ अपनी कंपनी की, अपनी वेबसाइट की। तो मैंने उसका लोगो लगा दिया, उसकी वेबसाइट लिख दी है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, अपनी अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, अब ज्यादा लोग आपके मुरीद बन जाएं, तो ऐसी सूरत हाल के लिए फिर आपको अपनी फोटो या अपना जिक्र वहां पे करना पड़ेगा। ईमेल लिख सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया, मैं एक पोस्ट और दिखाता हूँ सर, ये देखें वाई, बड़ा सा करके वाई लिख दिया। उसके बाद ये भी वाई आ गया है जी। यहाँ पे वाई इज गेस्ट पोस्टिंग अ मस्ट डू थिंग इन एसईओ, कि एसईओ में गेस्ट पोस्टिंग लाजमी क्यों है, तो उसके बारे में नीचे मैंने लाइन लिख दी इसके अंदर। डज गेस्ट पोस्ट इंक्रीज ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, ये सब मतलब देखे ना, यहाँ पे अगर मैं ये भी कह सकता था कि गेस्ट पोस्ट ट्रैफिक बढ़ाती है, हेडिंग ये होगी कि गेस्ट पोस्ट इंक्रीजेस ट्रैफिक। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक सवाल की फॉर्म में कर दिया उसको। तो जो सवाल होता है ना, अब लोग देखते हैं यार कि क्या इसका जवाब यस में होगा कि नो में होगा। तो जब सवाल लिखा डज गेस्ट पोस्ट इंक्रीज ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, तो जिसको गेस्ट पोस्ट का पता है ना, वो उसको पड़ेगा लाजमी कि यार क्या मैं गेस्ट पोस्ट से लगवा रहा हूँ, क्या वाकई मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। पर जी मैंने फिर उसका आंसर नीचे सा लिख दिया, तो बाकी ठीक है, यस बड़ा सा करके लिख दिया और नीचे उसकी डिटेल लिख दी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो रेलेवेंट इमेजेस हैं वो ऐड किए जा सकते हैं साथ साथ, और साथ साथ जो है ये आपके साथ इमेजेस बन गए, ठीक है जी। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो पोस्टें हैं, आपने एक दिन लगाना है पूरा डेडिकेट कर दें, एक दिन पूरा डेडिकेट करते हैं फेसबुक को। क्या करें, आप टारगेट रखिए 10 पोस्ट, 10 पोस्ट आपने रेडी करनी है, उसमें टिप्स आपने डाल के वो प्यारे से खूबसूरत से अट्रैक्टिव से इमेज बना के वो आपने रख लेने हैं। और फिर क्या करना है, रोज एक पोस्ट करनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। मैंने बताया इसके दो फायदे होंगे, क्या, एक तो जो आपकी प्रोफाइल पे आएगा वो प्रोफाइल खाली नजर नहीं आएगी उसको, उसे पोस्टें लगी हों। और नंबर 2, आपकी जब ये पोस्ट कोई बंदा देखेगा ना, उसको अगर अच्छी बात हुई तो उसको शेयर भी करेगा, और आपकी ब्रांडिंग आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी, साथ साथ लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो ये अब जो इनिशियल काम है, सेलिंग शुरू करने से पहले ये चीजें आपने करनी है। क्या करना है, प्रोफाइल आपकी बनी होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज से मुराद क्या है कि जगह जगह आपकी स्किल्स का, आपकी सर्विसेज का जिक्र होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर कम से कम कोई 5-7 पोस्टें होनी चाहिए, जो टिप्स शेयर करें आप उसके साथ। उसके बाद आपने फिर क्या करना है जी, आहिस्ता आहिस्ता अब आपने अपने फ्रेंड्स तो चाहे साथ साथ बनाना शुरू कर दें, फिर आपने फेसबुक के सर्च वाले फैक्टर के अंदर आना है और यहाँ आके आपने ग्रुप सर्च करने हैं। अब जो ग्रुप्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 10 कीवर्ड्स हैं जिनके मुतलका आप ग्रुप सर्च कर सकते हैं। वो 10 कीवर्ड्स कौन से हैं, मतलब उसमें गेस्ट पोस्ट थोड़ा सा फर्क आएगा लेकिन रिजल्ट कुछ बदल जाते हैं। गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च कर सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग लिख के सर्च कर सकते हैं, एसईओ गेस्ट पोस्टिंग लिख के सर्च कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग,
इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग, इसके अलावा खाली एसईओ। ये 10 तरह के कीवर्ड मैंने बता दिए हैं, ये लिख के आप ग्रुप्स सर्च कर सकते हैं। इन कीवर्ड से जो ग्रुप्स आपके पास आएंगे वो सारे वो ग्रुप्स होंगे जहां जो आपके काम के होंगे, जहां से आपको नॉलेज भी मिलेगा और जहां से अल्टीमेटली आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। अच्छा, अब करना क्या है, कितने ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं जरा ये भी देख लें। और मेरा ख्याल है मैं जरा वीडियो बंद कर लूं, सॉरी, ओके ओके, नेवर माइंड, प्लीज स्टॉप वीडियो। चलिए ओके, मेरा ख्याल है कि मैं, चलिए ओके जी, कुछ हो तो नहीं रह गया जी, सेटिंग्स चेंज करने वाले, चले ओके, ले जरा सुने जी, ओके। तो बात हमारी क्या हो रही थी अच्छा, अब ये पोस्ट हमने करनी है, अब क्या करना है, ग्रुप्स आपने सर्च करने हैं, मैंने कीवर्ड्स आपको बता दिए हैं। अब फर्स्ट करें, मैं आपके सामने अभी लिख के सर्च करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि एसईओ बैकलिंक्स, मैंने ये इस तरह के जो मैंने जो कीवर्ड है उन्हें सर्च किया है। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपके पास ग्रुप्स आए हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे सी ऑल, सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ग्रुप्स जो है ना, देखें काफी ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, ये ग्रुप्स काफी आपके सामने शो हो जाएंगे, इनको आप देख सकते हैं। अब करना आपने ये देखें, जिसके ऊपर विजिट का बटन बना हुआ है ना, इसका मतलब ये मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, और जिसपे ज्वाइन का बटन बना हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये मैंने ज्वाइन अभी तक नहीं किया। अब देखिए इसके अंदर ये ग्रुप है, एसईओ एक्सपर्ट, गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो बैकलिंक, डीए, डीआर, यूआर, टीएफ एटसेट्रा। अब यहाँ देखिए सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि इसके मेंबर्स कितने हैं। 10,000 मेंबर्स हैं। अगर इस चीज क्या है कि कितनी पोस्टें पर डे हो रही हैं, चाहे 1 लाख मेंबर्स हों, लेकिन अगर कोई डेली पोस्ट नहीं हो रही तो फायदा कोई नहीं उस ग्रुप का। तो इसमें कितनी पोस्टें हो रही हैं, 10 प्लस पोस्ट अ डे, रोजाना 10 से ज्यादा पोस्टें हो रही हैं इसके अंदर। यहाँ देखें 71,000 मेंबर्स हैं और 10 से ज्यादा पोस्टें हो रही हैं, 25,000 मेंबर्स हैं, 10 से ऊपर पोस्टें हो रही हैं, 40,000 मेंबर्स हैं, 10 से ऊपर पोस्टें हो रही हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसको जरा ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं इसे न्यू टैब में पहले ओपन करूंगा, क्योंकि हमने जो ग्रुप ज्वाइन करने हैं हमने बहुत ही देखभाल के ज्वाइन करने हैं। ऐसे ही अपने फजूल में कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर लेना, वो बजाय फायदा होने के उल्टा नुकसान हो सकता है आपको। क्योंकि देखें नुकसान कैसे हो सकता है, एक ग्रुप है जिसके अंदर सारी पोस्टें काम की हो रही हैं, 10 पोस्टें रोज हो रही हैं और 10 की 10 पोस्टें हमारे काम की हैं, ठीक है जी। तो अगर हम इस तरह के 100 ग्रुप ज्वाइन कर लें तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ क्या बनेगा, 1000। यानी अगर हम 100 ग्रुप ज्वाइन किए होंगे तो रोजाना हमारे होम पेज पे 1000 पोस्टें हमारे काम की होंगी, और जो 1000 पोस्टें हमारे काम की होंगी उसमें से शायद हमें कोई एक आधा क्लाइंट रोजाना मिल जाए अगर उसे प्रॉपर टाइम दें हम। लेकिन अगर आप 100 ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसमें से 50 ग्रुप ऐसे हैं जहां काम की पोस्टें हो रही हैं और 50 ऐसे हैं जहां काम की पोस्टें नहीं हो रही, फजूल पोस्टें हो रही हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर रोजाना 10 पोस्टें हर ग्रुप में हो रही हैं तो 500 पोस्टें आपके काम की हैं, 500 फजूल पोस्टें हैं। अब ये भी हो सकता है कि जब आप फेसबुक खोलें पहली 500 पोस्टें फजूल हो, मेरी बात समझ रहे हैं, इत्तेफाकन ऐसा हो जाए कि टोटल 1000 पोस्टें हैं आज की, लेकिन जो शुरू वाली पोस्टें हैं वो सारी फजूल है। आप देखेंगे लो जी आज कोई काम की पोस्ट ही नहीं आ रही, पहले आपने 100 पोस्टें देखी, काम की पोस्ट नहीं मिली, आपने फेसबुक बंद करके कहीं और चला गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जो ग्रुप ज्वाइन करें वो सारे ग्रुप क्या होने चाहिए, वो आपके काम के होने चाहिए। अब काम के ग्रुप से मुराद क्या है, देखिए जिस तरह यहाँ पे एक क्वेरी है, आई नीड सम न्यू जर्नल एंड प्योर ब्लॉगिंग साइट्स, इफ एनीवन हैव प्लीज डीएम मी। अच्छा जी, यहाँ पे सेमरस अनलिमिटेड मंथली अवेलेबल लो प्राइस, एनीवन नीड कम इनबॉक्स। अच्छा जी, high quality Australian sites available for paid guest posting. Every post will be permanently indexed by Google with do follow links. Logi. Arabs available. High DA, DR, PPM backlinks available. I need the panthertech.com. Available admin traffic guest post sites. DR 50 plus है, $5 each post, come inbox for deal. यहाँ देखिए यहाँ मैक्सिमम लोग सेलर है ना इसके अंदर, ये ऐसा ग्रुप जहां मैक्सिमम लोग क्या है वो सेलर है। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं, मैं कोई और ग्रुप खोलता हूँ, फर्स्ट करें मैं गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च कर लेता हूँ,
ये ग्रुप्स आ गए हैं जी, सी ऑल करते हैं। अब ये मैं ग्रुप देख रहा हूँ, गेस्ट पोस्टिंग एंड लिंक इंसर्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ले जी, आई नीड बेस्ट वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग, अच्छा जी, नीड न्यूज एंड जनरल वेबसाइट्स, ये चाहिए इसको। आई वांट टू पोस्ट ऑन दिस साइट, एनीवन हैव प्लीज इनबॉक्स, साइट कौन सी है बताया नहीं है। SEO expert contact me, sorry, I need urgent post, author post, business news daily.com, अच्छा जी, नीड फलां वेबसाइट, आई नीड गेमिंग वेबसाइट, गेस्ट पोस्टिंग। देखिए यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं उन्हें साइट्स चाहिए, यहाँ मैक्सिमम बायर्स है, वहाँ क्या है मैक्सिमम सेलर्स है। लेकिन सेलर होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि फेसबुक से कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सस्ती साइटें प्रोवाइड करेंगे। वो सस्ती साइटें कौन सी होती हैं? वो होती हैं ऑथर साइट्स। ऑथर साइट्स क्या होती हैं, ऑथर्स क्या होते हैं, या एडमन्स क्या होते हैं, जरा इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं 5 मिनट, फिर मैं आगे चलूंगा। अब देखिए होता यह है कि फर्ज करें मेरी वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट का मालिक हूं, तो मैं उसका एडमन भी कहलाऊं, मैं उसका एडमन। अब फर्ज करें आपने, आपका नाम क्या है मोहतरम? सफियान। तो सफियान साहब ने क्या किया जी, मुझे मेल की कि मुझे आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए, मतलब मैं वेंडर हूँ मैं। इन्होंने वेंडर के तौर पर मुझे अप्रोच किया, आउटरीच किया मुझे। मैंने कहा जी $100 की एक पोस्ट मिलेगी आप। अब चूंकि इन्हें इन्हें मैंने सिखाया हुआ है कि अगर आप वेंडर से ये कहेंगे कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मैं आपको ज़्यादा पोस्ट प्रोवाइड करूंगा, तो वेंडर आपकी प्राइस कम करके दे देगा। अब इन्होंने वही तरीका मेरे पे अप्लाई कर दिया कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं महीने में ढेर लगा दूंगा आपके पास गेस्ट पोस्टों के, लेकिन प्राइस कम करें आप। तो मैंने क्या किया जी, मैंने इनको आगे जवाब दिया कि ऐसा करें कि अगर आप इतने बड़े फ्रीलांसर हैं, इतनी ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स हैं, तो एक काम करें, आप मुझे $1000 दें अभी, और मैं आपको अपनी वेबसाइट का ऑथर बना देता हूँ। यानी मैं अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए इन्हें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दूंगा। अब ये लॉगिन करेंगे, इनके नाम से लॉगिन हो जाएगा, और वो अपनी मर्जी से जब मर्जी वहां पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, मुझसे मुझसे नहीं कहना पड़ेगा इनको, बस लॉगिन करेंगे, पोस्ट पब्लिश कर दें। तो ये जो रोल है, ये जो किरदार इनको मैंने दे दिया है, इसे क्या बोलते हैं, ये ऑथर अकाउंट है। ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, ये ऑथर अकाउंट है, ठीक है ना। तो अब ये जो बंदा पोस्ट लगाएगा, सुफियान साहब ये जो पोस्ट लगाएंगे, उस पोस्ट को हम बोलते हैं वो ऑथर पोस्ट है। और जो मैं खुद पोस्ट लगाया करूंगा वो क्या कहलाएगी, वो एडमिन पोस्ट। अच्छा, अब इन्होंने $1000 मुझे दिए, मैंने इनको ऑथर अकाउंट दे दिया, मुझे फायदा क्या हुआ कि पैसे इकट्ठे आ गए मेरे पास। इन्हें फायदा क्या हुआ कि चूंकि मैं इनको साल के लिए $1000 में अकाउंट दे दिया, अब ये पूरे साल में जितनी मर्जी पोस्टें लगाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरे साल में ऐसा करें कि फेसबुक पे आके और डाल दें कि मेरे पास ये वेबसाइट मौजूद है, प्राइस सिर्फ $5 है, लिंक्डइन पे जाके शोर मचा दें कि ये वेबसाइट 5 में अवेलेबल है। अब लोग मेरे पास आएंगे तो मैं 100 में दे रहा हूँ, ये कितने में दे रहे हैं, 5 में, तो लोग किससे लगवाएंगे पोस्ट, इनसे लगवाएंगे, 5 पे लगवाएंगे ना। अगर ये पूरा साल पोस्टें लगाएं और फर्ज करें ये 1000 पोस्टें लगा लें पूरे साल में, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो ऑथर अकाउंट्स बाय करते हैं, कराची से हैं, सक्खर वाली साइड से हैं। तो उन्होंने कैसा, मैंने एक वेबसाइट का ऑथर अकाउंट बाय किया और मैंने एक महीने के अंदर, आई थिंक एक हफ्ते के अंदर, मैंने उस पर 100 पोस्टें लगा दी। वो साइट अच्छी थी, 100 पोस्टों के ऑर्डर मिले उनको एक हफ्ते के अंदर उस साइट पर। तो एक हफ्ते में 100 पोस्टें, तो एक महीने में कितनी होगी, 400 पोस्टें, और एक साल में कितनी होगी, 4800 पोस्टें, 5000 पोस्टें यानी कि ऑलमोस्ट। तो अगर 1000 पोस्टें ये लगा लें $5-5 की, कितने पैसे कमाए इन्होंने, $5000। मुझे कितने पे किए थे, 1000, बाकी 4000 क्या हो जाएगा इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो ऑथर अकाउंट्स होते हैं, इसका बेनिफिट वेंडर को ये होता है कि इकट्ठे पैसे आ गए, और क्लाइंट, इसको जो सेलर होता है उसको ये फायदा होता है कि उसको सस्ती गैस पोस्टें लगाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन मसला क्या होता है, मसला यहाँ पे ही आता है कि जब मैंने इनको ऑथर अकाउंट दिया ना, मैंने इनसे कहा जी आपने फलां फलां काम नहीं करने, फलां फलां पोस्टें नहीं लगानी है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। अब अगर इन्होंने इन चीज़ों का ख्याल ना रखा, तो मैं क्या करूंगा, जब मर्जी इनका अकाउंट उड़ा दूंगा। अब ये कुछ नहीं कर सकते,
इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑथर अकाउंट्स होते हैं वो कभी भी रिमूव हो सकते हैं, ये उसका नुकसान है। अच्छा, हमने ये नहीं करना, मैं आपको ये बात नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, इकट्ठे पैसे देके ऑथर अकाउंट बाय कर लें, ये नहीं मैं कह रहा आपसे भी, ये आप कीजिएगा, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा लो जी मैं सेलिंग कर सकता हूँ, मेरे पास सेलिंग की अब तरीके का मुझे पता चल गए हैं, अभी आपने ये करना है कि फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे जाके ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनके पास ऑथर अकाउंट्स हैं। अक्सर हम करते हैं ना, मतलब ये गिला करते हैं वहां पे सस्ती साइडें नहीं है, तो आप फेसबुक पे जाएं, इस तरह के ग्रुप्स के अंदर जाएं और वहां पोस्ट लगा दें कि मुझे हाई क्वालिटी साइट चाहिए, मेरा बजट 1000 रुपये पी के आ रहा है, मतलब पाकिस्तानी 1000 रुपये। अभी पोस्ट लगाएंगे तो कई लोग ऐसे आपको रब्ता करेंगे जिनके पास क्या होंगे, कई साइटों के ऑथर अकाउंट्स, वो खुद आपसे रब्ता करते हैं, वो 1000 रुपये में, 500 रुपये में, 700 रुपये में, 800 रुपये में, 300 रुपये में वो आपको पोस्टें, गैस पोस्टें प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसे लोगों से रब्ता कर लें जिनके पास ऑथर अकाउंट्स हैं साइटों के, तो हम डेफिनेटली सस्ती गैस पोस्टें लगाने के काबिल हो सकते हैं। अभी हमारा जो आज बैच स्टार्ट हुआ इंटर्नशिप का, उसके अंदर मैंने पूछा 33 बैच है, मैंने उससे पूछा थी कितने लोगों को अभी तक इंक्वायरीज आई हैं, तो उन्होंने बताया थी ऑलमोस्ट 15 लोग थे जिनको फाइवर पे इंक्वायरीज आई थी। अच्छा, मैंने कहा जी 15 में से कितने लोगों को ऑर्डर मिला है फाइवर पे, क्लास अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है उनकी, सिर्फ लेक्चर लेने के बाद, लेकिन क्या था, उनकी 7 गिग्स पूरी थी, उनकी इंक्वायरीज भी आई हैं, उनमें से 5-6 लोगों को ऑर्डर भी मिल गया पहला, अभी इंटर्नशिप स्टार्ट होनी है उनकी, वो 1.5 माह के अंदर उनको पहले पहले ऑर्डर मिल गए होंगे उनको। अच्छा, अब मैंने उनसे पूछा जी कि जिनको ऑर्डर नहीं मिला, इंक्वायरीज आई हैं, तो क्या मसला हुआ, क्यों ऑर्डर नहीं मिला आपको, क्लाइंट ने मैसेज तो किया आपको, ऑर्डर क्यों नहीं मिल पाया? तो उनका सबका एक कॉमन कह लें कि एक जवाब था कि सर क्लाइंट चाहता था सस्ते में गैस पोस्ट लगवाना, लेकिन हमारे पास साइड में थी। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मैं उन्हें उन्हें बता रहा था कि हमारे पास डेली बेसिस पे, हम जो टीम बैठी हुई है हमारे पास, डेली बेसिस पे कई क्लाइंट्स आते हैं। अजान जरा सुन लें, अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जी अजान की ब्रेक है, अजान के बाद स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, जरा देखिएगा, बात हमारी क्या हो रही थी, लो प्राइसेस की बात हो रही थी और ऑर्डर्स की बात हो रही थी कि अगर 100 इंक्वायरी हमें आई हैं पूरे महीने में, तो 100 के 100 ऑर्डर्स नहीं मिलते हमें, उसमें से ऑर्डर मिलते हैं 40, 35, 40, 45, इतने ऑर्डर्स मिलेंगे। बाकी जो मोर देन 50% लोग हैं वो ऑर्डर नहीं दे, मतलब हमारी डील नहीं हो पाती ऑर्डर के लिए। वजह क्या होती है, उनका बजट कम होता है और हमारे पास साइडें महंगी होती हैं। जितने कम प्राइस पे और जैसी साइडें वो डिमांड कर रहे होते हैं, मतलब कहते हैं जी 1 लाख ट्रैफिक होनी चाहिए, प्योर फ्लां साइड साइड होनी चाहिए, उसका डीआर भी इतना होना चाहिए, और
कितना बजट है जी? $5। तो ऐसे मसाले आ जाते हैं, ऑर्डर नहीं मिल पाता। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, ये एक नॉर्मल थिंग है, इसी आपने परेशान नहीं होना। ये ऐसी इंक्वायरीज आपके पास आएंगी, लेकिन अगर आपके पास ऐसी इंक्वायरी आती है तो एक ट्राई आप लाजमी कर सकते हैं। वो क्या? कई साइटें ऐसी होती हैं जहां पे फ्री में गेस्ट पोस्ट लग जाती है। वो चंद एक साइटें मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। वहां मसला सिर्फ ये होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन वहां पे फ्री में गेस्ट पोस्ट लग जाती है। और दूसरा मसला उनका ये होता है कि जब वहां हम आर्टिकल लगाते हैं ना, वो जल्दी इंडेक्स नहीं होता। अच्छा, इंडेक्स ना होने से मुराद क्या है? इंडेक्स का मतलब होता है, जब हम कहते हैं एक आर्टिकल इंडेक्स हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल गूगल के रिकॉर्ड में या गूगल के खाते में चला गया। जरा बात समझने वाली है, क्योंकि टर्म ये पता होना चाहिए आपको। इंडेक्स होने से मुराद क्या है? जब हम एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं किसी भी साइट के ऊपर, वो आर्टिकल पब्लिश हो गया, लाइव हो गया वो आर्टिकल, यानी जिसको उसका लिंक सेंड करेंगे वो क्लिक करेगा, वो आर्टिकल खुल जाएगा, नजर आना शुरू हो गया। लेकिन क्या अगर कोई बंदा गूगल पे वो आर्टिकल सर्च करे, क्या उसको वो नजर आएगा? गूगल पे वो आर्टिकल तब तक नजर नहीं आएगा जब तक गूगल में वो इंडेक्स नहीं होगा। यानी जब तक वो गूगल के रिकॉर्ड में जाएगा नहीं, तब तक वो गूगल के सर्च में शो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट का आर्टिकल जो उन्होंने लगाया है, उसे फायदा तभी होता है जब उसका आर्टिकल इंडेक्स होता है। इंडेक्स हुए बगैर उसको फायदा नहीं पहुंचता। सब इंडेक्स होता कैसे है? ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब भी हम आर्टिकल लगाते हैं, अगर हमारी वेबसाइट थोड़ी पुरानी हो चुकी है, नई वेबसाइटों के लिए थोड़ा मसला होता है, हम आर्टिकल लगाते हैं, फिर गूगल से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे इस आर्टिकल को रीड करो और अपने रिकॉर्ड में शामिल करो। फिर गूगल उस रिक्वेस्ट पे अमल करता है और हमारे आर्टिकल को रीड करता है और रिकॉर्ड में शामिल कर लेता है। हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इंडेक्स रिक्वेस्ट। लेकिन जब साइट हमारी थोड़ी पुरानी हो जाती है, फिर क्या होता है? हमने आर्टिकल पब्लिश किया, गूगल का जो रिपोर्ट है वो खुद आएगा, हमारे आर्टिकल को पढ़ेगा। अगर वो आर्टिकल अच्छा हुआ, यूनिक हुआ, इंफॉर्मेटिव हुआ, उस आर्टिकल को फौरन इंडेक्स कर लेगा, अपने रिकॉर्ड में डाल लेगा। देखिए, अगर वो आर्टिकल कॉपी पेस्टेड हुआ, किसी की नकल मारी है आपने, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? वो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा। गूगल कहते हैं ये तो कॉपी पेस्टेड है, ये तो पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। गूगल उस आर्टिकल को अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं करेगा। यानी जब उसको अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं करेगा, तो उसके अंदर जो लिंक लगा हुआ है, उस लिंक का भी फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि बैकलिंक का फायदा तब ही होता है जब वो आर्टिकल पहले इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? गूगल के रिकॉर्ड में चले जाना, उसे हम बोलते हैं ये इंडेक्स हो। अच्छा, बात हमारी ये हो रही थी कि सस्ती साइटें, जो फ्री साइट है, उन पे आप लॉगिन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं और वहां जाके आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। उससे क्या होता है? वो आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, लेकिन उन साइटों पे इंडेक्सेशन जो होती है वो लेट हो रही होती है। हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आर्टिकल इंडेक्स होता है। मैंने अभी रिसेंटली फ्री साइटों के ऊपर 16 गेस्ट पोस्टें लगवाई हैं अपनी एक साइट के लिए। मैंने उनको चेक करना था कि इन पे इंडेक्स होने का प्रोसीजर कितना लंबा है। तो ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक सिर्फ 3 आर्टिकल इंडेक्स हुए हैं 16 में से, बाकी अभी इंडेक्स नहीं हुए। पर आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट एक क्लाइंट, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट बता रही थी कि क्लाइंट ने मुझे फाइवर पे ये कहा है कि $5 का तो मैं ऑर्डर करूंगा, इसमें आर्टिकल आप लिखो भी, पब्लिश भी करो। अब $5 में आर्टिकल लिखवाना भी है, पब्लिश भी करवाना है, मुश्किल काम हो गया ना। अब इसका हल क्या है? क्लाइंट से कहें ठीक है जी हम कर लेंगे, लेकिन बस एक चीज ये में रखें कि आपका जो आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये एक बात कह दें उससे पहले। अगर वो कहता है ठीक है मुझे कोई इशू नहीं, तो क्या करेंगे आप 700-800 रुपये दे के आर्टिकल लिखवा लें और उसे फ्री साइट पे जाके क्या कर लें, उसे पब्लिश कर दें। आपका खर्चा कितना आएगा? 700-800 रुपये, 1000 रुपये खर्चा आ जाएगा। और फाइबर से जो आपको मिलने हैं $4, वो आगे बनेंगे ऑलमोस्ट 1400 रुपये। फाइबर से 1400 रुपये आएंगे। अब 1000 रुपये में आर्टिकल लिखवा के पब्लिश करवा देंगे फ्री में, और बाकी 400 आपका क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो चंद एक ऐसी साइटें आपके पास फ्री वाली होनी चाहिए। ऐसी साइटें आपके पास फेसबुक से भी आ जाती हैं। कई लोगों ने फेसबुक पोस्ट लगाई होती है कि फ्री गेस्ट पोस्टिंग अवेलेबल ऑन फ्ला फ्ला साइट्स। वो खुद कहते हैं फ्री फ्री में पोस्ट लगा लें आप। बहरहाल जी, तो इस तरह की जो साइटें हैं वो आपको फेसबुक से भी मिल जाती हैं। अच्छा, बात हमारी जो दूसरी चल रही थी ऑथर अकाउंट्स वाली, तो ऑथर अकाउंट्स वाले जो लोग होते हैं वो हमें सस्ती साइटें प्रोवाइड कर देते हैं। $500 वाली, 1000 रुपये वाली, 300 रुपये वाली, 200 रुपये वाली, वो साइटें मिल जाती हैं आपको।
वो साइडें अच्छी होती हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला ये होता है, मैंने बताया भी आपको कि जब कोई ऑथर कोई खिलाफवर्जी करता है ना, एडमिन क्या करता है, उसका अकाउंट उड़ा देता है। अब मेरे साथ कई दफा ऐसा हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा मोहतात हो गया हूँ। क्या हो चुका है कि फर्ज करें ये ऑथर है किसी 10 साइटों के, इन्होंने कहा सर मेरे पास इन साइटों के ऑथर अकाउंट्स हैं, आप इन पे गेस्ट पोस्टें लगवा सकते हैं। मैं बोला जी सस्ती गेस्ट पोस्टें मिल रही हैं, क्लाइंट मेरे पास आया, साइटें चाहिए थी उसे, मैंने इनसे लिस्ट पकड़ी 10 साइटों की, मैंने क्लाइंट को दे दी। क्लाइंट ने 5 साइटें सिलेक्ट कर ली, फर्ज करें। अब जब मैंने इनको 5 साइटें सेंड की ना कि इन पे आर्टिकल लगवा दो, इन्होंने क्या कहा कि 4 पे तो लग जाएगा, 1 का मेरा अकाउंट रिमूव हो चुका है। अब वो जो अकाउंट रिमूव हो चुका है ना 1 का, वो भी मसला बन जाएगा, क्योंकि मैंने तो सस्ते में डील की है ना क्लाइंट के साथ, मुझे आगे से सस्ती साइडें मिल रही हैं, मैंने क्लाइंट से भी कम पैसे लिए हैं। अब जिसका ऑथर रिमूव हो गया है, जब मैं उसके एडमिन के पास जाऊंगा तो क्या होगा, वो 100 पैसे मांगेगा, ज्यादा पैसे मांगेगा वहां से। तो वो या तो लॉस करवाना पड़ेगा या क्लाइंट को नाराज करना पड़ेगा, तो ये काम तो होगा। तो ऑथर साइटों में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब मर्जी उनके ऑथर अकाउंट रिमूव हो जाते हैं। इसका हल फिर क्या होता है, इसका हल ये होता है, जो पैटर्न अब मैं अडॉप्ट करता हूँ वो क्या होता है कि मैं क्लाइंट से कहता हूँ जी ये 10 साइटें हैं, आप इनमें से चूज कर लें, ऑर्डर नहीं करना, अभी चूज कर लें। उसने 5 चूज कर ली, मैंने वो 5 साइडें पकड़ी और इनसे पूछी हाँ भाई अवेलेबल है, कंफर्म है, वो मिसिंग तो नहीं है, मुझे कंफर्म करके बताओ। जब उन्होंने मुझे गो हेड दिया कंफर्म है, अब मैं क्या करूंगा, क्लाइंट से कहूंगा ऑर्डर करो आप। मेरी बात समझ है, कि ऑर्डर पकड़ेंगे ही तब जब आगे से हमारे पास क्या हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी। अब जैसे ऑर्डर हुआ, क्लाइंट से आर्टिकल पकड़े या लिखवाए और इनको सेंड करके फौरन हमने ऑर्डर लगवाया। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने ऑथर्स के साथ काम करना है, तो पहले हमने साइटों की अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी है, उसके बाद हमने ऑर्डर पकड़ना है, वरना ऑर्डर पकड़ेंगे तो काम खराब भी हो सकता है। भी आजकल भी ऐसा हो रहा है, हालांकि मैंने क्लाइंट उसे लड़के से पूछा था कि ये 6 साइटें हैं, अवेलेबल है 6 की 6 साइटें, उसने कहा ये अवेलेबल है, आने दो। अब जैसे ही मैंने एक ऑर्डर पकड़ लिया तो अब कहते हैं 2 साइटें जो है ना वो अवेलेबल नहीं है बीच में से। अब 4 आर्टिकल लग गया, 2 की वजह से ऑर्डर को 4 दिन लेट हुआ, ऐसा हो जाता है बास का। तो इसमें यह है कि फ़ायदा आपको ये मिलता है कि सस्ती साइटें मिल जाती हैं, नुकसान ये होता है कि बास का जो है ना वो मुश्किलात आपको आ रही होती हैं इसके अंदर। बहरहाल जी, ये जो ऑथर्स हैं ये आपको फेसबुक से मिलेंगे, लेकिन फेसबुक पे स्कैम्स भी होते हैं। तो इसमें अब ये है जी कि एक लिस्ट मैंने कंपाइल की है रिसेंटली अभी, जिसमें तकरीबन 900 के करीब ऑथर साइट्स हैं। उनकी एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, लेकिन अगर ऑथर से लगवाएंगे तो पैसे कम है। मेरे पास एक्चुअली 3 ऑथर्स हैं, जो कि 3 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रस्टेड हैं, जिनके पास 100-100 200 साइटें इनके पास हैं। उनकी मैंने साइटें कंबाइन करके मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। वो लिस्ट आपके साथ शेयर हम कर देंगे। उस पे ये होगा कि क्लाइंट के साथ आप वो लिस्ट शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऑर्डर आएगा, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा उस पर नंबर पे आप मैसेज करके वो आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है जी? तो इस तरीके से आपके पास सस्ती साइटें आएंगी और काम भी आपका ट्रस्ट वाला हो जाएगा। आपका जो काम है वो ज़रा परेशानी वाला नहीं होगा। ले जी, अब ये तो मैंने बता दिया ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं इस तरीके से। अच्छा, फर्ज करें ग्रुप ज्वाइन कर लिए। अब देखिए जिस तरह इसने पोस्ट लगाई हुई है, आई नीड जनरल गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, माय बजट इज $5, ट्रैफिक मिनिमम 1K 2K। अब अगर मेरे पास साइटें हैं इस तरह की, मैं क्या करूंगा, मैं इसकी पोस्ट को पहले लाइक करूंगा, उसके बाद इसकी पोस्ट पे कमेंट करूंगा, और कमेंट करके मैं कहूंगा जी चेक योर इनबॉक्स, या स्लैश आके मैं कहता हूँ मैसेज रिक्वेस्ट, मैसेज मैसेज हो गया, चले। अच्छा, चेक योर भी साथ आना चाहिए ये वाला। अब ये मैसेज रिक्वेस्ट से मुराद क्या है, देखिए ये जो खातून है ये मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट पे तो नहीं है। अब जब फेसबुक पे जब कोई बंदा आपके साथ फ्रेंड लिस्ट में ना हो, उसमें जब आप मैसेज करते हैं तो वो मैसेज उसके इनबॉक्स में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, उसकी मैसेज रिक्वेस्ट में जाता है। वो मैसेज रिक्वेस्ट में जाके अलग फोल्डर पे चला जाता है, वहां जाके वो उस पर क्लिक करके आपको जवाब देगा, तो मैसेज कहाँ आ जाएगा, वो इनबॉक्स में आ जाएगा, वरना वहीं पड़ा रहेगा, और वहां अक्सर लोग देखते नहीं है। इसलिए पहले उनको बताना पड़ेगा यार वहां देखो जाके। तो लाइक करना है पोस्ट को, कमेंट भी करना है, इससे उसको सिग्नल जाएगा यार मैंने ये चीज चेक करनी है। उसके बाद आपने इस खातून को या इस पर्सन को आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देनी है,
और बाद में आपने इसको मैसेज भी करना। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना या मैसेज तो आप करेंगे डेफिनेटली, उसे साइडें देंगे आप। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना क्यों जरूरी है कि फर्ज करें उस खातून ने या उस पर्सन ने आपका मैसेज नहीं देखा रिक्वेस्ट के अंदर, तो जैसे ही वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी तो साथ ही क्या होगा, आपका मैसेज ऑटोमेटिकली मैसेज रिक्वेस्ट में से निकलेगा और कहाँ आ जाएगा, उसके इनबॉक्स। अब इनबॉक्स तो हर बंदा देखता है ना, तो आपके मैसेज के जवाब आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो चार काम करने हैं, क्या वाला, पोस्ट को लाइक करना है, पोस्ट के नीचे कमेंट करना है, उसके बाद आपने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है और लास्ट थिंग आपने उसे मैसेज भी कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपको जवाब आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा, मैसेज क्या करना है जरा वो भी सुन लें, ये भी मेथड 1 पे बात हो रही है, ये मेथड 1 है हमारा। मैसेज क्या करना है हमने, मैसेज ये करना है जी कि अब इसने साइडें मांगी है $5 वाली और 1000 ट्रैफिक वाली। हमने अपनी पूरी लिस्ट देख लेनी है, उसमें जो $5 वाली और 1000 ट्रैफिक वाली जो साइटें होंगी ना, एक निकलती है, दो निकलती हैं, 10 निकलती हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो साइटें इसको सेंड करते हैं अलग सेपरेटली। और उसके फौरन बाद उसे कहें जी ये हमारी मुकम्मल लिस्ट है, इसको भी देखिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको पूरा करें। आपने ये नहीं कहना कि यार ये मेरी लिस्ट है, खुद ही ढूंढ लो इसमें से, ऐसा नहीं कहना। क्लाइंट को हमेशा आपने करना है फैसिलिटेट, जितना ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे उतना क्लाइंट हैप्पी होगा और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। अपनी पूरी लिस्ट में से उसकी मतलूबा साइट जो उसको मतलूब है वो निकाल लें, उसमें से फिल्टर करके निकाल लें और उसको आगे सेंड कर दें। उसके बाद पूरी लिस्ट भी सेंड कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। इससे क्या होगा, उसकी मतलूबा साइडें मिल गई उसको, और उसको अगर फ्यूचर में कहीं और भी गैस पौधे चाहिए होंगी वो आपकी मुकम्मल लिस्ट में से आपको ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके से आपने उसको मैसेज बना के करना है और आपसे अपने जो साइटें हैं वो सेंड करनी है। लेकिन ये तो हमारा हो गया मेथड 1, जो कि आपने डेली बेसिस पे कोशिश करनी है, कम से कम कोई 8 से 10-15 लोगों को कम से कम ये काम करना है आपने, उनको उनके मतलब की साइटें प्रोवाइड करनी है, जो पोस्ट आएंगी उनको साइटें प्रोवाइड करें। उसके बाद जो मेथड 2 है आपका, जो प्लान बी है, वो क्या है। प्लान बी मैंने बताया कि थोड़ा लेंथी है, सबर वाला है, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी क्या होते हैं, वो अच्छे आते हैं। वो आपने करना ये जी कि इससे जब ग्रुप ढूंढ रहे होंगे ना आप, जब आप ग्रुप ढूंढ रहे होंगे तो आप देखिएगा कुछ ग्रुप्स आपको 20 में से ही कुछ ग्रुप आपको मिल जाएंगे ऐसे जो कि यहाँ तो फिलहाल कैसा नजर नहीं आ रहा, मुझे नाम से नहीं लग रहा। बहरहाल यहाँ देखें, ये ग्रुप है, मैंने अभी ओपन किया हुआ था। ये ग्रुप है जी गूगल एसईओ मास्टरमाइंड के नाम से ये ग्रुप है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई एक भी पोस्ट, इसके तकरीबन आप देखें 1,36,600 मेंबर्स हैं इसके। लेकिन इस ग्रुप में आप एक भी पोस्ट ऐसी नहीं देखेंगे जो बंदा कह रहा हो मेरे पास फलां साइटें हैं, मुझे फलां साइटें ले दो, मैं फलां साइटें सेल करता हूँ, मैं फलां साइटें बाय करना चाहता हूँ। या देखिए यहाँ लोग कह रहे हैं मुझे हेल्प चाहिए, एडवाइस अबाउट साइट रिस्ट्रक्चर, डज एनीवन हैव एनी इनसाइट ऑन द गूगल प्रोडक्ट प्लगइन फॉर वूकॉमर्स। तो यहाँ देखें, यहाँ पे सारी नॉलेज वाली बातें हो रही हैं। जो पहली तरह के ग्रुप से वो कौन से थे, जहां सेलिंग की बातें हो रही हैं, सेलिंग की बाइंग की बातें हो रही हैं। ये कौन से ग्रुप्स हैं जहां सिर्फ नॉलेज वाली बातें हो रही हैं, लोग अपनी टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है ना, आपने क्या करना है जी, आपने जो बंदा कोई पोस्ट लगाता है, कोई नॉलेज शेयर करता है, आप देखिए इसने फर्ज करें अपनी कोई अचीवमेंट बताई है कि मेरी ये अचीवमेंट है, आप इसे अप्रिशिएट करें। किसी ने कोई टिप दी है उसे थैंक यू बोल दें। अब लोगों के साथ यहाँ पे एंगेजमेंट पैदा करें। ठीक है, और कभी कभार बीच में अपनी पोस्ट भी डाल दें, अपने शेयर कर दें बीच में। अच्छा, आप सवाल ही बता, टिप कहाँ से शेयर करें, ये तो चैट जीपीटी है ना। लेकिन ये लोग जो सियाने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये चैट जीपीटी की पोस्ट पढ़ लेते हैं और बजाय आपकी अथॉरिटी बढ़ने की, अथॉरिटी आपकी कम हो जाती है लोगों के जहन में। अब यहाँ आपने चैट जीपीटी वाली पोस्ट से नहीं करनी है। हाँ, यहाँ ये कर सकते हैं कि आप जो बाकी फोरम्स हैं, जिस तरह लिंक्डइन है, जिस तरह ट्विटर है, जिस तरह ब्लैक एड वर्ल्ड है,
अब वहां पे अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर लें, वो जो बात कहते हैं, कोई टिप शेयर करते हैं ना, उसी टिप को अपने अल्फाज में करके यहाँ पोस्ट कर दें। ये कर सकते हैं आप। ये बात समझ रहे हैं ना? किसी की पोस्ट को रिक्रिएट कर लें और यहाँ पोस्ट कर दें। उससे क्या होगा, जब अच्छी अच्छी बातें, नॉलेज आप शेयर करेंगे, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और आपकी इस नॉलेज शेयर करने की वजह से लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपसे दोस्ती लगाने की कोशिश करेंगे। अब जब लोग आपसे दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसी उसी दौरान बातों बातों में आप जिक्र कर देंगे उनके साथ कि मैं तो आउटरीच में करता हूँ, और मेरी आउटरीच जो है ना, हज़ारों साइटों की आउटरीच है। इस तरह मैं भी बता रहा था कि जब मैंने ये काम शुरू किया, अब तो खैर टाइम इतना नहीं होता कि इस तरह की चीज़ें की जाएँ। तो उसमें ये था कि जैसे मैंने आपसे कहा ना, 10 पोस्टें मैंने इकट्ठी डिज़ाइन कर लेनी है, तो 10 पोस्टें मैंने इकट्ठी डिज़ाइन कर ली। और पहले क्या किया जी, मैंने पहले को 5-7 पोस्टें मैंने टिप्स शेयर की 5-7 पोस्ट। रोज़ मैं कोई टिप्स शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद भी इसे मैंने अपनी एक केस स्टडी का ज़िक्र कर दिया। केस स्टडी क्या होती है, जो हमने खुद कोई केस सॉल्व किया हो या केस हमने कोई ऑब्ज़र्व किया हो। तो मैंने कहा जी कि मेरे मेरे पास 2 साइटें थी। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइटों की के 10-10 लिंक बिल्ड किए। लेकिन कैसे बिल्ड किए कि एक साइट की मैंने 10 गेस्ट पोस्टें लगाई 10 साइटों पे, और दूसरी साइट की मैंने 10 लिंक इंसर्शंस करवाई उन्हीं 10 साइटों पे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? फर्ज करें, एक साइट है ए, एक साइट है बी। ए साइट की मैंने 10 गेस्ट पोस्टें लगाई, और बी साइड की मैंने गेस्ट पोस्ट नहीं लगाई। उसके मैंने लिंक कैसे बिल्ड की है, थ्रू लिंक सेशन। और उन्हीं सेम साइटों पे, 10 साइटों पे मैंने क्या कर दी, उसकी लिंक सेशन करवाई। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिंक सेशन वाले साइट थी, वो जल्दी ऊपर आ गई, उसकी ट्रैफिक जल्दी आ गई, और जो गेस्ट पोस्टिंग वाली साइटें थी, वो जल्दी ऊपर ना आई। अच्छा, अब उसमें मैंने साथ ये बात तो मैंने कह दी, लोगों के सामने एक केस आ गया। अब साथ मैंने कहा जी कि चूंकि मेरी जो आउटरीच है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, मेरी अपनी पर्सनल आउटरीच होती है, मैंने टीम रखी हुई है, मेरे पास हज़ारों साइटें हैं जहाँ गेस्ट पोस्ट लगा सकता हूँ। लिहाजा मुझे किसी से कहना नहीं पड़ा, मैंने बड़ी लो कॉस्ट के अंदर खुद ही पोस्टें लगा ली हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने इस पोस्ट के पहले पोर्शन में, पहले हिस्से में, आपने ये शो करवाया कि आप एक बड़े बंदे हैं, आपके पास साइटें होती हैं, आप तजर्बात करते हैं। और इसी पोस्ट के दूसरे हिस्से में आपने क्या शो करवा दिया कि आपकी अपनी आउटरीच है, आप गेस्ट पोस्टों के लिए आउटरीच भी करते हैं, और सस्ती आउटरीच होती है आप। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो बातों बातों में आपने अगले बंदे के ज़हन में 2 बातें डाली हैं आपने। एक तो अपनी अथॉरिटी बैठा दी, और नंबर 2 आपने बता दिया कि मेरे पास गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट्स हैं। जब ऐसा किया तो साथ ही लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए कि आपने किन साइटों पे पोस्टें लगाई थी, हमें भी दिखाएं, या आपकी मुकम्मल लिस्ट क्या है, हम अपनी लिस्ट शेयर करें, हम भी पोस्टर लगाना चाहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जब लोगों ने कमेंट्स किए, तो वहीं से क्लाइंट मिलना शुरू हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो एक मेथड था वो, जहां डायरेक्ट जो साइडें मांग रहे हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बात खत्म। और नेक्स्ट जो तरीका है वो ये वाला है, यहाँ आपको पहले आपको लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। जब जगह बन जाएगी उनके जहनों में, दिलों में, उसके बाद वो खुद काम देंगे आपको, और अच्छे पैसे आपको देंगे। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जिनका नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट बंदा वही है जो कि बड़ी साइटों पे काम कर चुका है। और जिसकी ज़्यादा साइटें होती है ना, उसको गेस्ट पोस्ट की जरूरत भी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लाइंट्स, बड़े-बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आपको बड़े ऑर्डर देंगे, और कई क्लाइंट्स आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो कई-कई माह आपको काम दे देंगे। कई क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो पूरे-पूरे महीने का काम आपको दे देंगे ना, जिस पूरे महीने में ये काम करना है आपने। ये आपका टारगेट्स है। इस तरीके से जो बड़े क्लाइंट्स होंगे वो यहाँ से इस तरीके से आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये 2 मेथड्स हैं। इन दोनों को आपने फॉलो करना है, दोनों को फॉलो कर लें आप। आप लोगों की पोस्ट के नीचे कमेंट भी करें, उन्हें साइडें भी सेंड करते रहें, और इस तरह के जो चंद ग्रुप्स हैं, इनके अंदर आके अपनी अथॉरिटी भी बनाते रहें, ताकि दोनों काम आपके पैरेलल चलते रहें। ठीक है जी? अपनी एक अच्छी सी प्यारी सी लिस्ट बना लें, और जब किसी बंदे को साइटें चाहिए हो, उसको वो लिस्ट फॉरवर्ड करें। अच्छा, मुझे वैसे बताइए, आप में से कितने लोगों की अपनी वेंडर्स आउटरीच हो चुकी है? वेंडर्स 10 से ज़्यादा साइटें किन्होंने डील कर ली हैं? 10 प्लस साइटों के साथ जिनकी डील हो चुकी हो। ओके, अच्छी बात है जी। चलें जी, गुड है। अच्छा, 50 प्लस साइडें वाले कौन से हैं? 50 प्लस आउटरीच डील डन वाली। ओके, गुड। अच्छा, मैंने शायद जिक्र किया था आपके साथ भी, वो साइटें होम इम्प्रूवमेंट की और टेक की साइट्स।
आउटरीच में है किसी की? आपने मुझे सेंड की थी, लेकिन उसमें से मेरा ख्याल है कि सिर्फ होम की साइट है उसके अंदर। उन्होंने सिर्फ मार्क नहीं किया। चले उसको देख लेते हैं अभी। तो इस साइट जरा मुझे सेंड करें, क्योंकि होम वाली साइटें भी मैंने सेंड करनी है क्लाइंट को अभी, आज आज या कल में सेंड करनी है मैंने। और जो टेक वाली साइट है वो भी अभी मजीद ऑर्डर आने के चांसेस हैं, वो मिल सकते हैं ऑर्डर्स। तो जरा काइंडली मुझे शेयर कीजिएगा, ईमेल कर दें। और उसका उसका टाइटल रखिएगा, जो सब्जेक्ट लाइन है कि फलां साइट्स फॉर सरफरान, इस तरह करके सेंड करेंगे ना, तो फिर मुझे जरा इजीली मिल जाएंगे। ओके जी, मैंने आपको सेंड की है टेक की। ओके, चलिए जी, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना उन्होंने अभी तक किया नहीं है, मार्क नहीं किया। मैं देख लेता हूँ कि मार्क क्यों नहीं किया अभी तक इसको। लेकिन जी बहरहाल बातें हमारी यहाँ तक आज की फिलहाल मुकम्मल हो गई हैं, जो फेसबुक है। अब जो टास्क आपका वो यही है, आईडी बनाएं, आईडी मुकम्मल करें, ऑप्टिमाइज करें, पोस्टर रेडी करें, उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करें, फिर आगे घुस जाएं इसके अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया नाम ही एक्टिव होने का है। जितना आप ज्यादा एक्टिव होंगे, उतना आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा। मैंने शायद जिक्र पहले भी किया था आपके साथ कि हमारे चंद स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे एक्टिव है, और फेसबुक से ही मंथली लाखों रुपए कमा लेते हैं गेस्ट पोस्टर्स। इसमें दो जो बड़े मतलब के हमारे कह लें कि लाडले स्टूडेंट्स भी हैं, दोनों ने फ्री कोर्स किया है। एक तो फैसलाबाद से हैं आमिर अली, गुजरावाला से जो है वो हुरैरा जी। तो दोनों जो है फेसबुक पे ज्यादा काम कर रहे हैं, और दोनों को शुरू स्टार्टिंग में अच्छे ऑर्डर्स कहाँ से मिले हैं? फेसबुक से मिले हैं। देखिए फ्रेंड सर्कल ऐसे ही होता है ना। जी जी, वो ग्रुप से मिलेंगे आपको। ग्रुप से ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आना चाहेंगे। तो ग्रुप्स के अंदर से लोग ऐसे मिल जाते हैं, उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आते हैं। बल जी, उनके जो ग्रुप्स हैं उन्होंने आई थिंक बताया होगा कि 500 के करीब ग्रुप ज्वाइन किया उन्होंने। 500 प्लस ग्रुप्स ज्वाइन किया उन्होंने। उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को, दोस्तों को अपनी प्रोफाइल आईडी से बाहर निकाल दिया था जब उन्होंने काम शुरू किया है। ये सबको अनफ्रेंड किया, और उसके बाद उन्होंने फिर आके प्रॉपर काम शुरू किया था। तो बहरहाल जी, ये चीज़ें जो है यहाँ करनी पड़ेंगी, एक्टिव होना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, फिर आपको ऑर्डर मिलने के चांस इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ठीक है। मेरी करता है, लेकिन ये कम से कम $50 से, $40-50 से, क्योंकि नॉर्मल साइट होगी ना, कम से कम $40-50 से मिलेगी आपको। अच्छा जी, अगर क्लाइंट कहे कि अपना प्रीवियस वर्क शो करें, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, प्रीवियस वर्क जो होता है, वो सब उससे मुराद है कि जो पहले आपने आर्टिकल्स लगाए हुए हैं ना, वो दिखाने हैं उसको आपने। तो प्रीवियस वर्क के लिए अब ये है जी कि हम आपको एक फाइल शेयर कर देंगे, बल्कि फाइल आई थिंक शेयर हुई हुई है। वो जो स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली शीट है, उसके अंदर शायद ये फाइल होगी, ये वाली, जिसमें हमने जो कुछ लिंक्स लगाए हुए हैं किसी ज़माने में, आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, उसके लिंक्स वहाँ पे दिए गए हैं। आप उन्हीं लिंक्स को अपना प्रीवियस वर्क कह के उनको शो करवा सकते हैं। ठीक है जी? जो ये जो बिज़नेस फेसबुक है, या सेल में बनाएँ या लैपटॉप में, दोनों में चला लें, जिस तरह मर्ज़ी चलाएँ। ऑप्टिमाइज़ करने से मुराद मैंने बता दिया कि आपने जगह-जगह ज़िक्र करना है, इसका, गेस्ट पोस्टिंग का, लिंक बिल्डिंग का, एसईओ का ज़िक्र करना है आपने। इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज़ किए प्रोफाइल हमने। क्या फाइवर गिग का लिंक फेसबुक पे अलावा अपनी साइट पे डाल सकते हैं? डाल सकते हैं जी। तो वेंडर को नो फॉलो मेंशन कर दे, वो उसको ऐड करना वेंडर लिस्ट में, और शीट नो फॉलो, डू फॉलो का कॉलम बनाएँ। जी, अगर तो नो फॉलो वाले कुछ लोग हैं, तो कॉलम बना लें, शीट में ऐड कर लें, और वहाँ मेंशन कर दें कि ये साइट नो फॉलो प्रोवाइड कर रही है। जी, इसके अलावा सवाल जी? हाँ जी। एट
टैट होता है जी टर्न अराउंड टाइम, इस पर जिक्र आई थिंक पहले हुआ था। टर्न अराउंड टाइम से मुराद है कि फर्ज करें आज 8 बजे मैं आर्टिकल सेंड करता हूं वेंडर को, तो वेंडर कब तक मुझे उसका आर्टिकल लाइव लिंक दे देगा? क्या होगा? 6 घंटे में लाइव लिंक चाहिए। हाँ तो उसमें फिर आप जो साइड के एडमिन है ना, उससे रब्ता करेंगे ना आप, उससे कहेंगे यार मुझे 6 घंटे में लाइव लिंक चाहिए, या 5 घंटे में चाहिए, 4 घंटे में चाहिए। अगर तो कहता है ठीक है मिल जाएगा, क्लाइंट से ऑर्डर पकड़ लिया। नो फॉलो मेंशन कर दे, उसको ऐड चाहिए तो बात होगी। इसके अलावा सवाल जी जी जी। देखें जरा बात सुन लीजिएगा जी। बात यह है कि दुनिया में जितने भी लोग एसईओ कर रहे हैं ना, हर बंदा हर टूल को फॉलो नहीं कर रहा। कुछ लोग सिर्फ सेमरस को फॉलो करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एचआरएफ को फॉलो करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मोज को फॉलो करते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों पे चेकिंग करते हैं कि दोनों में ट्रैफिक सही होनी चाहिए। अब मोस्टली जो लोग हैं ना वो सेमरस को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो क्लाइंट्स हैं ज्यादातर वो सेमरस की ट्रैफिक को फॉलो करते हैं। अगर आप सेमरस के अंदर भी उनका जो पेड टूल है ना, वहां जाके उसके अंदर भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करेंगे ना, वो भी उतनी ही आएगी ऑलमोस्ट जितनी जितनी एएचआरएफ की। एएचआरएफ जो है वैसे नॉर्मली वो कम ट्रैफिक शो करता है, असल से कम शो करता है। सैमरस जो है वो असल से ज्यादा शो करता है। हमारी शायद एक साइट है जिसकी ट्रैफिक एक्चुअली तकरीबन 50,000 है, लेकिन एरब से शो कर रहा है ऑलमोस्ट 22,000। तो एरब असल से थोड़ी सी कम शो करता है, सैमरस थोड़ी सी ज्यादा शो कर जाता है। तो इसलिए अब इसमें कोई रूल नहीं है इसके अंदर। अब जो एरब्स का फॉलोअर है उसको फॉलो करेगा, और जो सैमरस का फॉलोअर है वो सैमरस की ट्रैफिक को फॉलो करेगा। आप इसमें ये है कि जो ज्यादा वाली ट्रैफिक है ना सैमरस की है, उसको मेंशन कर दें लिस्ट के अंदर और बता दें कि ये सैमरस की ट्रैफिक है, बाकी छोड़ दें, बाकी क्लाइंट पे छोड़ दें आप। ठीक है। हमने जो साइट ग्रुप में सेंड की थी उनमें से रब्ता किया है, लेकिन वो पैसे ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत कोशिश की है लेकिन अब वो रिप्लाई नहीं कर रहे। जो शीट सेंड की थी, शीट की बात हो रही है। हम्म। ग्रुप पे साइट्स कौन सी सेंड हुई थी? किसी और ने सेंड की थी। ओके, ईमेल एड्रेस बता दें प्लीज। nas.gbob@gmail.com, nas.gbob@gmail.com। बेस्ट कौन? देखें दोनों बेस्ट है, सेमरस भी ठीक है, एरफ भी ठीक है, दोनों ठीक है। मैं किसी एक को नहीं चूज करूंगा, हर क्लाइंट की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं अक्सर बताता हूँ, मेरा क्लाइंट है जो कि रेगुलर काम कर रहा है मेरे साथ काफी अरसे से। अच्छा होता ये था, जरा बात सुन लें। होता ये था कि जब मैं उसे साइडें सेंड करता था ना, बड़े प्यारी सी शीट बना के डीए लगा के डीआर लगा के ट्रैफिक लगा के मैंने साइडें सेंड की, उसने क्या करना बाज का सारी साइडें रिजेक्ट कर देनी, मुझे कोई पसंद नहीं आई इसमें से। हालांकि एरफ्स के मुताबिक हज़ारों में ट्रैफिक होती थी, सेमरस के मुताबिक लाखों में ट्रैफिक होती थी, वो रिजेक्ट कर देता था। और बाज का वो ऐसी साइडें चूज कर लेता था जिसकी ट्रैफिक जीरो होती थी, ये बड़ी कम होती थी। अब मैं चंद चंद ऑर्डर्स पे तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि ये क्या कर रहा है। मैंने फिर तंग आके ना उससे पूछ ही लिया, मैं कहा यार ये मैं इतनी अच्छी तो मैं साइडें सेंड करता हूँ, वो छोड़ के तुम फजूल साइडें सेलेक्ट कर लेते, ये क्या माजरा है? उसने कहा जी एक्चुअली मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ कि कौन सा टूल इस्तेमाल करते हो, एरस यूज करते हो, सैमरस यूज करते हो, मोज इस्तेमाल करते हो, जो टूल इस्तेमाल करते हो मुझे बताओ, मैं भी उस टूल को इस्तेमाल करके तुम्हें साइडें सेंड कर दूंगा ताकि हम दोनों का टाइम बच जाए। मैं 1000 साइडें तुम्हें सेंड करता हूँ तो आप तुम्हें 2 चूज कर लेते हो उसमें से, बाकी रिजेक्ट कर देते हो। उसने कहा जी कि मैं ऐसा टूल इस्तेमाल करता हूँ जो आपको नहीं पता होगा उसका। अब मैंने कहा मैं तो गया तो मैं इतना अच्छा हो गया है ये काम करते हैं, मुझे टूल को पता ना होती कैसी बात है। तो उसने कहा जी कि ऐसी बात ही होगी, आपको टूल नहीं पता उसका। मैं कहा चलो बताओ नाम तो बताओ। उसे नाम बताया, मुझे वाकई नहीं था पता। ठीक है ना, वो कोई जर्मन टूल था, जर्मनी का वो टूल था कोई। और वो कहता जी मैं करता क्या हूँ कि मैं साइड जो आप भेजते हो ना, मैं इसमें डालता हूँ और मैं अपना कीवर्ड डाल देता हूँ इसके अंदर, ये कीवर्ड है और ये साइटें हैं, मुझे बताओ कौन सी सूटेबल है। वो टूल मुझे जो साइटें कहता है ये सूटेबल है, मैं उस पर ऑर्डर लगवा देता हूँ, मैं किसी और की नहीं सुनता।
ट्रैफिक क्या है, अथॉरिटी क्या है, बाकी सारी चीजें भाड़ में जाए। जो टूल ने मुझे कह दिया कि ये साइडें सूटेबल है, मैं उसकी बात मान के उस पर ऑर्डर लगा। ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब बताने का मकसद ये है कि हर बंदे की अपनी अपनी वो पैरामीटर्स हैं, अपने अपने टूल्स हैं जिनको फॉलो कर रहे होते हैं। हम किसी एक को बेस्ट नहीं कह सकते। ऑथरशिप लेने के लिए वेंडर से कैसे डील करें? ऑथरशिप लेने के लिए वेंडर से बस यही कहें जी कि मेरे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप मेरे साथ बल्क में डील कर लें पूरे साल की, तो फिर मैं कितने पैसे आपको दे दूंगा और मुझे आप पूरे साल के लिए इसका ऑथर अकाउंट दे दें। तो कुछ मान जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मानते। मतलब कई साइटें ऐसी होंगी जो नहीं मानेंगे, ऑथर अकाउंट देते ही नहीं है वो। मतलब हर साइट ऑथर अकाउंट नहीं देती। कुछ स्पेसिफिक साइटें, स्पेशली पाकिस्तानी इंडियन जो साइटें होती हैं ना, ये ऑथर साइटें ऑथर अकाउंट दे देते हैं क्योंकि इनको होता है कि पैसे आने चाहिए इकट्ठे, तो ये ऑथर अकाउंट दे देते हैं नॉर्मली। आपने सेंड की थी लो बजट साइट्स ग्रुप में, लो बजट साइट ग्रुप में सेंड की थी, तो उसको क्या हुआ फिर? खुद आउटरीच किया तो प्राइसेस ज्यादा है। अच्छा वो ऑथर साइड है ना, खुद आउटरीच करेंगे तो प्राइसेस ज्यादा ही होंगे। मेरा तो ऑथर के साथ कांटेक्ट है ना उनके। लें जी, क्या होनी चाहिए? नहीं ऐसे कोई नहीं होगा, उनका उनका इंटरनेट अलग होना चाहिए, उनकी लोकेशन अलग होनी चाहिए। रहते कहाँ पे है वो? ठीक है, और करवा लें। बस कोशिश करें कि सेम सिटी ना हो, एक ही शहर से ना हो, डिफरेंट शहरों से हो तो बहुत बेहतर है। मुझे मेल दिखाएंगे तो फिर आइडिया होगा। चलिए ठीक। लें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर बातचीत कल करेंगे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं जी, इंशाल्लाह कल आपसे बातचीत होगी, मजीद मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।